पापा है ना, आज से आप पापा के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, और मम्मी के साथ थोड़ा टाइम कम बिताइए। देखिए क्या होगा ना, 3-4 घंटा आप पापा के साथ और बिताइए, एक आध झगड़ा हो ही जाएगा, लॉ ऑफ डीएमयू है। और आप मम्मी को फिर मिस करने लगेंगे, यार मम्मी ही ठीक थी। तो भगवान की जैसे बोल रहा है, माँ बाप दोनों सेम होना चाहिए ना, लेकिन है अगर एक एक्स्ट्रा तो क्या करें? हाँ, ब्रेक लीजिए, मिस करने लगेंगे ज्यादा, और क्या है ना। कुछ सुबह में बच्चा एक और एग्जाम्पल दिया, थोड़ा रिस्की एग्जाम्पल है, हमको डर है बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बोल रहा है कि मान लीजिए कि अश्विन जो है वो अपना नाम बदल के अश्वाक करते हैं, उनके पास अब 4 विवाह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। बोल रहा है मान लीजिए 2 बीवी हैं, अब एक प्रेफरेंस ज्यादा है, एक में प्रेफरेंस कम है। बोल रहा है जिसमें प्रेफरेंस ज्यादा है उनके साथ समय ज्यादा बिताइए। हाँ, झगड़ा हो जाए, अपलोड नहीं करेंगे क्या होगा? गलत क्या बोल रहे हैं, लीगल है भाई इंडिया में, इसलिए तो अश्विन से पहले अश्वाक किए, ऐसा नहीं किया अश्विन बोल रहा है, पहले लीगलाइज किया उसको कि देखो क्या अश्वाक सिंह का क्या बनेगा, सिंह का तो सिंह अश्वाक, बस अश्वाक। अश्वाक मियाँ जो हैं वो 2 विवाह नहीं 2 निकाह करना चाहते हैं। अब इनकी एक बेगम से उनको ज्यादा प्रेम है और दूसरी बेगम से थोड़ा कम, तो जो सुपीरियर बेगम है उनके साथ समय ज्यादा बिताएंगे वो। अंशुमन का, ए बाबा ये बोलिए तो अंशुमन का स्टोरी है हमको तो सुनाई दिया सुन रहे हैं, बदनाम करके रखे हैं आपको। पर जोक्स अपार्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल। अगर आप कॉमन सेंस लगाए 2 कमोडिटी में, इट्स समथिंग दैट यू हैव बीन लिसनिंग अपने बड़े बुजुर्गों में, यथार्थ बचपन से सुनते हैं। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, कोई ज़्यादा यूटिलिटी देता है, वो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करिए। कोई अगर कोई चीज़ से रिलेटिवली कम सेटिस्फैक्शन देता है, वो कम कंज्यूम करिए। पर लॉ ऑफ डीएमयू के पर्सपेक्टिव से इसको आप इक्वेट करें, तब तक करते रहिए जब तक दोनों आपके लिए एक समान ना हो जाए, है ना। तो आई डोंट नो मैंने आप लोग को बोला था कि नहीं बोला था कि एक बच्चा घर जाके क्या किया था, पनीर और करेला का उन्होंने मम्मी को जाके ये ज्ञान दिया। बोला मम्मी भैया बोले हैं कि पनीर और करेला दोनों एक हो जाना चाहिए, और हमको करेला एकदम नहीं पसंद। आज से आप करेला का कंजम्पशन इतना गिरा दो, घर पे बनाओ मत कि हम करेला को मिस करें, और पनीर रोज बनाओ ताकि मेरी नज़र में पनीर और करेला एक हो जाए। वो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। क्या हुआ होगा वो आप समझ रहे हैं, 2-3 लात पड़ा होगा उसको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से नहीं काम करता है बेटा, घर जो अवेलेबल है वही मिलेगा। बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन एक्सप्रेस दिस इन अ शेड्यूल, because it's a 6 mark answer. This law or this equation Avni is called law of equimarginal utility. Why equimarginal? Can you think about it? You are equating the marginal utilities per rupee of 2 commodities. Please, it's a request. You are not equating the marginal utilities of 2 commodities. Mandar money not equal to Goa, it can never be equal to Goa, sir. Money spent per rupee in Goa and money spent per rupee in Mandarmani, that is what we are trying to compare. So it is not, बीच तो मॉलडीव्स भी है, अब मॉलडीव्स का यूटिलिटी और मंदारमनी को कंपेयर कर सकते हैं, कोई हालत में नहीं। पर मान लीजिए मॉलडीव्स का ट्रिप पड़ता ही आपको 4 लाख रुपए का है, आपको इमेंस, मतलब आपको अगर आप कभी मॉलडीव जाएंगे ना, आपको मतलब आंख से आंसू आ जाएगा, इतना सुंदर है। 16 लाख का सेटिस्फैक्शन है, पर पैसा भी जब दिए तो भी आंख से आंसू आया है। 4 लाख रुपया लगता है मान लीजिए एक नॉर्मल सा 3 दिन का ट्रिप के लिए, फ्लाइट्स इंक्लूसिव, नॉर्मल सा, कोई हाई फाई नहीं है। वहां है ही सारा मतलब जो है ना
आई डोंट नो, आप गए कोई मालदीव्स गया है क्या? तो वहाँ पे ना आइलैंड्स है, हर एक आइलैंड के पास एक अपना होटल है। तो ऐसा नहीं कि चलो आज शॉपिंग करने सिटी चलते हैं, है ही नहीं। व्हेन यू आर गोइंग टू मालदीव्स, यू आर गोइंग टू वन आइलैंड, एक आइलैंड में एक रिजॉर्ट बस। अब उसमें मान लीजिए आप इमेंस सेटिस्फैक्शन है। पर अगर आप इसको गोवा से कंपेयर करें सर, विद छड़ा लोग का बैचलर ट्रिप, स्कूल ट्रिप गए हैं, बैच ट्रिप, या मे बी आप क्या 1 लाख रुपया खर्चा किए होंगे, पर हमको लगता है सेटिस्फैक्शन उसमें 5 लाख का आया होगा। 5 लाख 16 लाख से बहुत कम है, पर यहां पर रुपी सेटिस्फैक्शन 5 रुपया 1 रुपया से है, और यहां 4 है। एनी डे द गोवा ट्रिप इज अ बेटर ट्रिप। प्लीज मैम, है ना? एग्जैक्टली सर। तो अब दिक्कत क्या होगा, जो अंशुमन बोला, हम लोग जब इसको लिखने जाएंगे, हम लोग को प्रूव कराना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन पे कितना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कितना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई को लिखना है। तो पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मान्या मेरा प्रॉमिस है आपको, हम कोई भी शेड्यूल लर्न करने नहीं देंगे। जैसे आपको अगर याद हो, मैंने आपको डिमांड शेड्यूल भी जब पढ़ाया होगा, मैंने बोला आप कुछ भी मन से लिख लो, बस प्राइस गिरने पे क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कमना चाहिए। TUMU पे भी मैंने आपको बोला आप अपना मन से लिखो। पर ये एक शेड्यूल है पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहाँ पे मैं आपको रटने बोलूँगा दी ओनली टाइम, ये नंबर चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसका भी कारण है कि सोचिए जागृति, आप नंबर चेंज करते हैं और मन से जो भी ले लेते हैं, जब आप पर रुपी निकालेंगे ना, वो डिविजिबल नहीं आएगा, और जब वो डिविजिबल नहीं आएगा आपका फालतू कैलकुलेशंस बढ़ेगा, और दोनों इक्वल भी नहीं आएगा, दोनों तो इक्वलाइज करना है। तो मैं और अश्विन मिलकर इसको प्रूव करेंगे कि अश्विन कोई 2 फ्रूट बताइए आपके लिए जो मतलब दोनों ही पसंद है। एप्पल एंड ऑरेंजेस, लेट्स गो विद एप्पल एंड ऑरेंजेस। आई थिंक सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस। प्लीज यू हैव टू हैव अ लिटिल फेथ इन मी, यूज दिस शेड्यूल, ठीक है? वी स्टार्ट विद 80, अभी नहीं, मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा आपको, घबराइए मत, अभी मत कॉपी करिए, कुछ मत लिखिए, सिर्फ सुनिए। 80 से एप्पल स्टार्ट करते हैं, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एक एप्पल इज 80। द सेकेंड एप्पल विल गिव यू हायर मार्जिनल यूटिलिटी और लोअर। सो अगर आप पूछे कि भैया क्यों, मैं बोल रहा हूँ रट रहे हैं। दी ओनली टाइम यू विल हियर मी से दिस इन इको, रट रहे। 8 से गिराते जाइए, सारा चीज हमेशा 8 से गिरेगा, ठीक? तो 8 का टेबल आता होगा आपको, तो 1 पे 80, 2 पे 72, 3 पे 64, 56, 48, 42, कौन बोला था 42? दस तक जाना है, हाँ। आंसर ऑरेंजेस वाला जो पार्ट है ना, वो आप 40 से स्टार्ट करेंगे पर 2 से गिराएंगे। भाई ये सब कोई रूल है क्या? आप समझ जाएंगे मैं क्यों कर रहा हूं। यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट वाई एम आई टेलिंग यू कि आप अरे नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते। तो 40 से स्टार्ट करिए, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22। गलत है जो अभी मैं पूछूंगा, ह्यूमर मी फॉर इट। कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस में दोनों इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर आप 8 एप्पल लें, 8th एप्पल पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन है? 24, और आप 9 ऑरेंजेस लें, so a combination of 8 apples and 9 oranges will give you satisfaction equal from both. But are we looking at total marginal utility to be equal और per rupee? तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ये भी याद करना है, price of apple is 4 rupees and price of oranges is 2 rupees। क्योंकि ये 80 से 40 है, उसका आधा, तो प्राइस भी आधा कर दिए।
भैया हमेशा यही करना है, बोले ना एक ही शेड्यूल है जहां आपको याद करना है। तो एक काम करना है यार, कॉलम बनाते हैं अपने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल, चलेगा? 80/4 20, 72/4 18। तो क्योंकि आपका समय बचे, अगर आप ये करेंगे हर बार 2 से गिरता है, इसीलिए लर्न करने बोल रहा हूं। अगर आप कोई अनशंट नंबर ले लेते हैं तो डेसिमल उसिमल में आता है, हर बार चेंज होता है, और वो इसके साथ दूसरे वाले के साथ इक्वल भी नहीं आएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। और एग्जाम में हमको शेड्यूल देना कंपलसरी है, मतलब अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आप ये नहीं देते तो आपको 2 मिलता है, शेड्यूल का मेजर मार्क्स है। तो इसीलिए क्या बोल रहा हूं, 80 से स्टार्ट करो एक कमोडिटी, 40 से स्टार्ट करो दूसरा कमोडिटी, 80 को 8 से गिराओ, 40 को 2 से गिराओ, प्राइस एक का नाम 4 रखो, दूसरे का नाम 2 रखो, ठीक? अश्विन, तो ये 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, सॉरी, आप चाहे तो कुछ और ले लीजिए, 2-3 और चाहिए आपको, एक से दिक्कत है, हमें जीवन में एक ठीक रख, 2-3 का ऑप्शन मत। कोई दिक्कत नहीं, आप चीटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे भाई कैसे, बुक में भी तो एक ही है। अब तुम डिमांड का डेफिनेशन लिखता है, सब तो एक ही लिखेगा। नहीं, बुक में अलग वैल्यू है, बुक वाला ले लीजिएगा। बुक वाला में दिक्कत क्या है ना, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि ये शेड्यूल एक ही होगा। आप चाहें तो दूसरा ले सकते हैं, पर वही आएगा। दिक्कत क्या आएगा समझिए, डेसिमल वगैरह आ गया, अगर मैच नहीं किया, अगर अभी तो एक पार्ट भी देख, और झमेला MU ऑरेंजेस, पर ये तो बहुत स्कैरी थॉट है यार अंशुमन, कि ऑप्शन चाहिए तुमको 2-3 ठो। हम तुमको बोल क्या रहे हैं, समझो ना, कुछ नहीं होगा सर। अच्छा, पर देखिए ना, 40 रुपये का एक सेटिस्फैक्शन है, कितना रुपया देकर 2। अब ये भी 20 से स्टार्ट होता है, अब 1-1 से गिरता है। हम आपको दे देंगे 2-3 ऑप्शन दे देंगे, पर हमको एक बात बताओ, पता कैसे करोगे कि दूसरा वाला कौन सा लिख रहा है? हम तुमको कुछ और दिए, वो किसी और को 5 ठो दे दिए टोटल। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक ठो ना लिख दे? इसीलिए मार्क्स नहीं कटेगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक? ये दोनों इक्वल कैसी कैसी कॉम्बिनेशंस में है, हमको वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल भाविका, लेट्स सी द फर्स्ट वन। So if I buy 1 apple and 1 orange, true false, MUX by PX या MU of apple divided by price of apple is equal to the marginal utility derived from oranges divided by the price of oranges. मतलब can I say the per rupee satisfaction derived from an apple is equal to the per rupee satisfaction of an orange if I have 1 each. Agreed? What? नहीं, अगर 20 और 20 चाहिए हमको, तो हमको कितना चाहिए होगा? ये कौन से लेवल ऑफ कंजम्पशन पे है? 1, तो 1 एप्पल। ये कौन से लेवल ऑफ कंजम्पशन पे है? तो दोनों इक्वल के लिए हमको 1 और 1 ही चाहिए, 1 एप्पल 1 ऑरेंज। दूसरा वाला बोलेंगे तो शायद समझ में आए, दूसरा कलर ले लेते हैं, 18 and 18। ये पाने के लिए it does not have to be side by side. How many apples do I need to buy to get to 18? 2 and 3 oranges. This is option number 2. Let's see option number 3. ये तो अच्छा लग रहा होगा, ऑप्शंस है 16, 16। अंशुमन, ये पाने के लिए हमको कितना एप्पल कितना ऑरेंज चाहिए? 3 एप्पल 5 ऑरेंज। मान लीजिए और एक कॉम्बिनेशन है 14, 14, इसके लिए कितना चाहिए भाविका हमको? 7 ऑरेंजेस, एक और है, हाँ वो कोई मैटर ही नहीं करता है, 12 और 12 ये लास्ट होगा। नहीं, आपका इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ है? वेयर
इज इट दैट आपको एप्पल और ऑरेंजेस में फर्क नहीं है जी? 1 किलो पनीर या 7 किलो करेला, या 7 किलो पनीर 1 किलो करेला, कितना ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर रुपी सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाता है। तो बच्चा मन में बोलता है भैया तो सारा इक्विलिब्रियम हो गया। आप जो बोले उस हिसाब से तो सारा जो आप शेड की है सारा इक्विलिब्रियम है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल रहे यथार्थ, जो दिक्कत होगा बाद में पूछिएगा, एक बार ये सुन लीजिए ना। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल रहे हैं आप, हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। लेट्स से इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 30 रुपीज, वी नीड टू एक्सपेंड 30 रुपीज, है ना। एक बार के लिए अंदर वाला मारवाड़ी को रोकिएगा कि सस्ता में हो जाए तो क्या दिक्कत है, नहीं, पूरा 30 रुपया खर्चना है, बचाना नहीं है, ओवरबोर्ड नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो मोर देन 30, यू कैन नॉट गो लेस देन 30। 30 इज नॉट योर इनकम मैम, 30 इज योर डिस्पोजेबल इनकम, मतलब द अमाउंट ऑफ इनकम यू आर विलिंग टू स्पेंड। आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम 30 खर्चा करेंगे। तो एक बार अपनी हमको बताइए, अगर हम ये कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, एक एप्पल एक ऑरेंज, एक एप्पल का दाम क्या है देखिए ध्यान से, ये तो MUX बाय प्राइस है, प्राइस उधर लिखा है। तो एक एप्पल लेने के लिए हमको कितना रुपया देना पड़ेगा, नहीं, देखिए एक एप्पल का दाम क्या है, 4 रुपया देना पड़ेगा। एक ऑरेंज लें अगर तो टोटल में कितना रुपया खर्चा होगा, लेकिन मेरा इनकम क्या है, तो ये नहीं चलेगा, 30 रुपया खर्चना है, इक्विलिब्रियम ला रहे हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं बोला कि ये शेड्यूल लर्न करना पड़ता है। नहीं समझ में आया, यहां तक समझ में आया सर? MUX बाय PX बनाए, MUY बाय PY बनाए, देखिए MUX बाय PX, MUY बाय PY कहां का इक्वल बनता है। टोटल इनकम कितना रुपया आपके पास, 30 रुपया, पूरा 30 खर्चना है। पहला कॉम्बिनेशन में 20-20 पाने के लिए कितना एप्पल कितना ऑरेंज लगेगा, एक एप्पल का दाम क्या है और एक ऑरेंज का दाम क्या है, तो खर्चा कितना होगा, तेरा इनकम कितना है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, पूरा 30 खर्चना होगा। 4 और 2 6 रुपया होता है। चलिए इधर आते हैं, यहां चेक करिए ना। अक्षत बताइए, ये पाने के लिए हमको कितना एप्पल कितना ऑरेंज लगेगा, 2 एप्पल खरीदेंगे, एक एप्पल कितने का है, तो 8 रुपया इधर आया, और ऑरेंज खरीदेंगे तो 3 इंटू 1, ऑरेंज का दाम क्या है, 14 रुपया खर्चा होगा, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। चलिए 16 पे आते हैं। 16 पाने के लिए कितना रुपया कितना तो एप्पल लेना पड़ेगा, 3 एप्पल, एक एप्पल का दाम क्या है, तो 4 इंटू 3 12 रुपया खर्चना पड़ेगा एप्पल पे, और इधर 10 रुपया, ये भी चलेगा, नहीं चलेगा। अब भैया काम करिए, 12-12 पे आइए, थोड़ा इनकम कंजम्पशन बढ़ा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 तो एप्पल लेते हैं। एक एप्पल का दाम क्या था, तो 20 रुपया खर्चा हुआ, और यहां पर कितना डो आ रहा है, 9 ठो, 18 रुपया। औकात ही नहीं है, यहां जा ही नहीं सकते हम, है सर। 14 और 14 पे आइए। हम बोले ना, ये हम तो बना के रखे हैं ना ये आपके लिए, तो 14-14 पे ही आएगा। अब सोचिए आप मन से कुछ ले लेते हैं, अब वो आएगा ही नहीं जहां दोनों इक्वल हो। अब बच्चा मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट है, पता है क्या बोलता है, बोलता है नहीं भैया मन धड़न ले लिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर 36.25 रुपीज ले लिए। इनकम बाद में भी तो डिसाइड कर सकते थे। तो अगर आप उतने स्मार्ट इनफ है तो हमको लगता है दरकार ही नहीं है। पर आप बात बताइए, टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? ये शेड्यूल लर्न करने में आपको कोई एफर्ट लगेगा क्या? 80 से 8, 40 से 2, प्राइस 4, 2, एक का 4 एक का 2, इनकम 30, बाकी तो डिराइव हो रहा है अपने आप। ये थोड़ी ना लर्न करना है, सुनिए ना, ये लर्न नहीं करना है, ये तो मैथ से आ रहा है, और वो भी 1 को 2 से गिराना है, 1 को 1 से गिराना है। कैलकुलेशन भी बचेगा, डेसिमल भी नहीं आएगा। भैया पहले प्रूफ करिए कैसे आ रहा है आपका। ये पाने के लिए 1 2 3 4, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एप्पल्स? 4. What is the price of 1 apple? So 16 rupees on apples. And 1 2 3 4 5 6 7. 7 into 2 14. 16 rupees on apples, 14 rupees on oranges. 30 rupees spent. That is your consumer's equilibrium. Is that absolutely clear?
We have about 20 minutes before I start ordinal. Even if I can't start ordinal, it's not a problem. I have to read the text first with you. नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी 2 कमोडिटी मॉडल सर. इससे पहले वाला आप क्या किए थे? अंडर कार्डिनल. ये भी कार्डिनल अप्रोच है. 2 कमोडिटी मॉडल, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसको अगर आप कॉपी नहीं किए थे तो कॉपी कर ले, और हम लोग अभी इसका टेक्स्ट रीडिंग करेंगे. अभी मैम अभी तक कार्डिनल ही चल रहा है, मेजर कर रहे हैं ना नंबर से. हाँ, इसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. हाँ हाँ, फटाफट कॉपी कर लीजिए प्लीज. ये कॉपी कर लीजिए. कॉपी भी क्या, अब तो याद हो जाना चाहिए. 80 से 8, 40 से 2. प्राइस ऑफ अन कमोडिटी 4, प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी 2, इनकम 30. आपको एक हिंट दे सर, सुनिए ना. अगर आपका जो वैलिड है सब क्वेश्चन है, आप एक काम करिए, आप इनकम 38 रुपीज ले लीजिए, तो आपका इक्विलिब्रियम फिर 12-12 हो जाता है. कोई इक्विलिब्रियम 14-14 बोल देगा. हाँ, कोई 16 पे भी ले सकता था. इनकम चेंज कर दीजिए. पर क्या है, अगर आप नया शेड्यूल बनाने जाते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है. तो इसीलिए पूरे माइक्रो में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये शेड्यूल यूज करें. बाकी देखिए बुक में भी एक है, आप बुक वाला भी ले सकते हैं. बुक का भी इजी है, वो 5-5 से गिराता है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है. मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, दोनों का इंडिविजुअल. MU/4, MU/2. 4 रुपया पकड़े थे प्राइस ऑरेंज का, एप्पल का, तो 80/4, 72/4, 64/4 को एक को इंडिविजुअली डिवाइड किया, और सिमिलरली ऑरेंजेस के साथ सेम चीज़ की. हाँ, हम लिखवाएंगे अभी. इसका आंसर आज मिल जाएगा आपको पूरा, जैसे डिमांड का भेजे थे ना. ये क्या है, रनिंग नोट्स है. क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना उसका नोट्स तो अलग दे रहे हैं हम. अभी तो आप समझ रहे हैं. बिना समझे अगर हम आपको नोट दे भी देंगे उसका लाभ क्या है, आपको रटना पड़ेगा फिर. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ना हम बोलते हैं जनरली रेवेन्यू जनरेटिंग चैप्टर. डिमांड में इतना झमेला नहीं है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थोड़ा डिफिकल्ट है. वेट करेंगे थोड़ा. इसके नीचे लिखिए, ये लिखना भूलिएगा मत, ये तो मेन है. एक का दाम 4 रुपया, एक का दाम 2 रुपया, और इनकम 30 रुपया. क्लियर है यथार्थ? लिखिए प्लीज. MUX/PX. कॉपी हो गया ना ये? अच्छा, रुक जाते 2 मिनट. हाँ सॉरी मैम. हाँ, हम आपको आज एक काम करते हैं ना, एक सैंपल आंसर भेज देते हैं, आप देख लीजिएगा कि कैसे लिखना है इसको. अभी मत लिखिएगा ये जो हम आपको दिखाए हैं. अभी आप बस ये कॉपी करिए. 6 मार्क का आंसर बोर्ड में कितना लिखना है उस पर आप भरोसा रख लीजिए मेरे को. अभी आप रनिंग नोट लिखें, वे MUX/PX. MUX/PX equal to MUY/PY should be equal to marginal utility of money. वो सेम चीज जो सिंगल कमोडिटी मॉडल में था, यहाँ बेसिक मतलब है 1 रुपया. तो बेसिकली 1 रुपया का सेटिस्फेक्शन दोनों से सेम आ जाना चाहिए. क्लियर है? इफ हेल्प करिए कंज्यूमर को अश्विन. MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY. बताइए किसका कंजम्पशन उसको बढ़ाना चाहिए. अगर आप इको नहीं भी पढ़ते हैं ना, बड़ा बुजुर्ग का बात माने, मजा ज्यादा किस में है? एक्स में.
और वाई में रिलेटिवली यूटिलिटी पर रुपी कम है, क्या करना चाहिए आपको? एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। पर द मोमेंट यू आर गोइंग टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ एक्स, व्हाट विल हैपन टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स? विल फॉल। और आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे कैसे? क्या गिराकर? द मोमेंट एज शी सेड यू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वाई, द यूटिलिटी फ्रॉम वाई will go up, come to such an equilibrium where both become equal. So in terms of the consumer utility, opportunity cost is basically generally used in terms of production. ये बना सकते हैं, relatively ये नहीं बना रहे। ये consumer के perspective से the marginal utility lost from Y should be gained from X. So यहाँ पर increase consumption of X and decrease consumption of Y. भाविका, अगर MUX by PX लेस देन MUY by PY है, PY तो प्राइस ऑफ Y हुआ, यू मीन Y का कंजम्पशन है ना। इंक्रीज वाइज कंजम्पशन, डिक्रीज एक्स। बोथ सर, इट हैज टू बी बोथ, आइदर और नहीं है, एंड है। क्लियर है? बोर्ड का क्वेश्चन 2023 दिस ईयर, 2 मार्क क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। MUX by PX इक्वल टू MUY by PY, the consumer is at equilibrium, the prices of X have gone down, price of X has gone down। हम बोल रहे हैं कोई नहीं पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर लल्लू लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के गया ना तो ही आंसर कर देता। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से एक्स का दाम गिरने पे एक्स क्या करना चाहिए था, बस वही आंसर है भैया, प्रूव कराइए। अच्छा, अगर ये गिर जाता है, डिनोमिनेटर गिर जाता है, अगर जो डिवाइड कर रहा है गिर जाता है, नंबर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये प्राइस गिरते ही ये सिचुएशन आ गया। मान्य नहीं समझा? हम बोल रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम पे थे तब तो ना इंक्रीज करना था, डिक्रीज करना था। अब ये लोग बोल रहे हैं दाम इसका गिर गया, अगर डिनोमिनेटर गिर जाएगा, मतलब डिवाइड बाय 10 था, अब डिवाइड बाय 20 हो गया, प्राइस गिराए हैं तो। अच्छा, डिनोमिनेटर गिरा दिए ना, हाँ तो बढ़ जाएगा। तो अगर ये 1000 था और वो पहले 20 से डिवाइड हो रहा था, अब वो 10 से डिवाइड हो रहा है, ये अमाउंट गिर रहा है, तो ओवरऑल अमाउंट क्या होगा? मानते हैं ना ये बात? इफ यू रिड्यूस द डिनोमिनेटर, यार समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नहीं भैया, आपको देख के लग रहा है नहीं। डिनोमिनेटर गिर जाने से भैया ओवरऑल फिगर तो बढ़ जाता है। अब 100 को 4 से डिवाइड कर रहे थे, 25 आ रहा था, अब 100 को 8 से करोगे तो भी 25 आएगा क्या? अब अगर आप 100 को 2 से कर दोगे तो 50 हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर को अगर आप रिड्यूस कर देते हो, नंबर बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं? फ्रॉम दिस सिचुएशन यू हैव एंडेड अप टू दिस। इसका सिचुएशन में क्या लिखे हैं अभी? इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स। ये बोर्ड में पूछा इस बार। द कंज्यूमर इज एट एन इक्विलिब्रियम, कमेंट ऑन व्हाट वुड द कंज्यूमर डू इफ द प्राइसेस ऑफ एक्स हैव गॉन डाउन। तो यही आपको लिखना था। रीडिंग आई थिंक अपने को नेक्स्ट क्लास करना पड़ेगा, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये तो खत्म हो चुका है, सिर्फ बुक से टेक्स्ट रीड करना है। 2 कमोडिटी मॉडल है ना सर, तो दोनों को आपको इसको एक कर निकाल के पैसा दूसरा पे खर्चना पड़ेगा। तो द रिडक्शन इन एक्स हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द इंक्रीज इन वाई, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग ओनली ऑन 2 कमोडिटी।